Hello, student. Good morning. My name is Gyan Kumar Vajpayee. This is part 4 of your SST Electoral Politics. So today election campaign. I am going to tell you about this fact. Election campaign means the promotion or propaganda. एक प्रचार होता है और प्रमोशन होता है इलेक्शन के दरमियान. वही है आज जिसे कहते हैं चुनाव अभियान. Offers and promises that the candidates make to voters to fulfill. कुछ इलेक्शन जो रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए वो वोटर्स से अपना प्रॉमिस करते हैं. वो प्रोमिस के आधार पे इलेक्शन की एक पार्टी का एक एजेंडा होता है. इफ दे आर इलेक्टेड इन दिस वे वोटर्स कैन डिसाइड द कैंडिडेट टू वोट फॉर. दे वोट फॉर द कैंडिडेट हुज पॉलिसीज दे लाइक. अब जिनकी पॉलिसीज वोटर्स लाइक करते हैं उनको वोट करते हैं. in India election campaigning takes place for a 2-week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. पहले डिसाइड होता है कि कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो रहे हैं. 2 वीक के पहले स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद फिर कौन कौन से पोलिंग पे कौन कौन से वोटर्स होंगे ये सारा चीज़ डिसाइड होता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टेक्ट देयर इलेक्टोरेट. Political leaders address election meetings and political parties mobilize their supporters. Political parties mobilize their supporters. उनकी भीड़ इकट्ठा करते हैं. ऐसा देख रहे हैं कि आजकल जैसे बात करें हम समाजवादी पार्टी वो अपना इलेक्शन के लिए प्रचार करते हैं. वो अपना मीटिंग करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं. साथ साथ बाहर भी भीड़ इकट्ठा करते हैं. अपने प्रोमिसेस उनके सामने रखते हैं, अपने वादे उनके सामने रखते हैं. कि चाहे बीजेपी हो, हर एक पार्टी, कांग्रेस हो, सब पार्टी अपना अपना एक प्रॉमिस रख रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द पीपुल. और उनसे प्रॉमिस के आधार पे वो एक आशा करती हैं कि इन आधार पे हम कल पार्टी को जिताएंगे. तो ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टेक्ट देयर इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर्स एट द सिलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स. दिस इज ऑल्सो द period when television news and newspapers are covered with election related stories and debates. आजकल आप देखते हैं जैसे अमीश देवगन देख लीजिए, न्यूज़ चैनल चलाते हैं, कितना डिबेट करवाते हैं लोगों से. तो हर एक न्यूज़ चैनल अभी बहुत एक्टिव रहते हैं और एक एक पार्टी को बुलाते हैं, उनसे डिबेट करवाते हैं कि भाई आपने क्या कहा. अभी आप जैसे अभी योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये लगता है कि आप 5 साल लाए क्या किया. तो ये हर एक न्यूज़ वालों की जिम्मेदारी भी है क्योंकि उनको पिलर माना जाता है देश का. और अक्सर उन पे ये आरोप भी लगता है कि वो बिके हुए हैं या अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं. तो ये एक लोगों की सोच है उसके ऊपर है. लेकिन हाँ, मीडिया एक बहुत बड़ा रोल निभाती है किसी भी देश में. पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन इन एडवांस बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस. पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन इन एडवांस बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस. इन इलेक्शन कैंपेन्स political parties try to focus public attention on some big issues. जैसे कि एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप डालती है कि आप 5 साल होते आपने क्या किया, और एक पार्टी कहता है हमने ये किया, आपने नहीं किया था, हमने ये करवाया. तो इस तरह से ये डिबेट चलती रहती है. एक दूसरे पर आरोप डालते हैं और अपनी अपनी पार्टी के बारे में ही कहते हैं बस हमारी पार्टी अच्छी है, आपकी बिल्कुल नहीं अच्छी. ये चलता है. दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इशू एंड गेट देयर वोट्स ऑन दैट बेसिस. उनके आधार पे वो चाहती है कि जो हमारे वोटर्स हैं हमको वोट करेंगे क्योंकि हम इन पे आरोप डालेंगे, वो उन पे आरोप डालेंगे. इसी तरह एक दूसरे को आरोप डाल के वोटर्स को अपनी तरफ खींचते हैं. स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन वेरियस इलेक्शंस आर गिवन बिलो. कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी, जब इंदिरा गांधी के द्वारा कांग्रेस पार्टी चलाई जा रही थी, गिव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी. तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि रिमूव द पॉवर्टी, गरीबी हटाओ. वो बाद में कि नहीं हट पाया और उन्होंने काफ़ी कोशिश की. ऐसा नहीं, इंदिरा गांधी ने बहुत कोशिश की, बहुत काफ़ी कुछ गरीबी दूर भी की. उसके खिलाफ कई सारे उन्होंने एक्शन भी लिए जिससे इंडिया में अच्छा ही हुआ है. अब वो अलग बात है, लोग माने ना माने. फिर इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1971, लोकसभा इलेक्शन में 1971 में ये स्लोगन लिया गया था. द पार्टी प्रॉमिस टू रिक्रिएट all the policies of the government to remove poverty from the country. Okay, the party promise, लोगों से वादा किया कि हम पॉवर्टी हटाने की हर एक चीज़ें करेंगे. देखिए इंडिया एक बहुत बड़ा देश है. आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन दिस इज द सेकंड नंबर. इंडिया क्या है, सेकंड नंबर पॉपुलेशन में है और चाइना फर्स्ट पे है. अच्छा, एरिया में सबसे लार्जेस्ट कौन है? अगर कॉन्टिनेंट की बात कर लें तो एशिया है. एशिया हर मामले में लार्जेस्ट आता है. ठीक है.
एशिया में टोटल एज यू नो 48 कंट्रीज़ हैं और अफ्रीका में 54 कंट्रीज़ हैं, लेकिन एशिया लार्जेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये भी डिपेंड करता है ना देश कितने बड़े हैं। ठीक है, तो जनता पार्टी गिव द स्लोगन सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी बचाओ, ये जनता पार्टी ने स्लोगन दिया था इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1977 में। द लेफ्ट फ्रंट गिव द स्लोगन्स लैंड टू द टिलर, the left front gave the slogans land to the tiller in the West Bengal Assembly election held in 1977. N.T. Rama Rao, the leader of the Telugu Desam party, gave the slogan protect the self-respect of the Telugus in Andhra Pradesh Assembly election in 1983. कोड ऑफ कंडक्ट एंड लॉस, देखिए कोड ऑफ कंडक्ट, देखो कोड वर्ड आता कहाँ से, आप अगर मैं फिर आपको जोड़ूंगा कि अगर आप फ्रांस की क्रांति देखें फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट देखेंगे जहाँ पे आता है सिविल कोड। ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट एंड लॉस टू रेगुलेट इलेक्शन कैंपेन सो दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट गेट्स इक्वल चांस टू कैंपेन। देयर आर सम इलेक्शंस लॉस अकॉर्डिंग टू दिस लॉस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन नंबर 1 ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, कोई भी वोटर्स को चीट नहीं कर सकता है तरह से। appeal to them in the name of caste or religion, use government resources for election campaign, spend more than 25 lakh rupees in a constituency for a Lok Sabha election or 10 lakh in a constituency in an assembly election. Okay, in any party or candidate is found violating any of the above law, their candidature can be rejected by the court even after they have won the election. अगर इन शर्तों के बजाय वो कुछ भी अलग करता है तो जीतने के बाद भी उस पार्टी को रिजेक्ट करा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के तहत। लेकिन एक बात बताइए, अभी क्या है प्रेजेंट का जो माहौल है, क्या है इलेक्शन को लेके, आज हर पार्टी किसी रूल को फॉलो नहीं कर रही है, वो सब अपने हिसाब से चला रहे हैं, अपने हिसाब से वादे कर रहे हैं। धर्म नहीं आना चाहिए, आ रहा है आजकल तो हर पार्टी धर्मवाद करती है, कौन रिलीजिज्म नहीं कर रही है, सभी कर रहे हैं। अच्छा, चाहे बात धर्म की हो, चाहे बात वो फिर जाति की हो, कास्टिज्म की हो, लोग कर रहे हैं, कास्टिज्म भी करते हैं, सोशलिज्म भी दिखाते हैं और पता नहीं क्या क्या आजकल वादे करते हैं जो लोगों को समझना चाहिए कि अगर ऐसे वादे होंगे तो क्या सच में हमारा भला होगा। तो इन पर भी सोचना चाहिए लोगों को। वोट देने जा रहे हो तो वोट देने के पहले आपका ये अधिकार बनता है, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप जो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने जा रहे हैं वो आपके लायक है या भी नहीं है, चाहे वो प्रधान लेवल पे हो, चाहे वो एमएलए लेवल पे हो, एमपी लेवल पे हो, सीएम लेवल पे हो, पीएम लेवल पे हो, तो आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए। ओके, आफ्टर ऑल हम आज 21वीं शताब्दी में हैं, अगर इतना भी नहीं करेंगे, इतना भी दिमाग चलाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा देश में एक अच्छे से डेमोक्रेसी लाना और देश को लगातार इसी तरह चला पाना। आगे जाकर हो सकता समस्या खड़ी हो जाए अगर हम नहीं सोचेंगे तब। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी सुनिए, अगर आप गार्जियन हैं तब भी सुनिए। स्टूडेंट से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आजकल ज़्यादातर जो नवयुवक होते हैं 14-15 साल लड़के या 18 साल लड़के, वो सब किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना शुरू कर चुके हैं। ये ठीक नहीं है। अगर आप पार्टी ज्वाइन करेंगे तो आपकी पढ़ाई कौन करेगा? आपका ग्रेजुएशन क्या होगा? आपकी जो यूपीएससी में आईएएस बनने का सपना है या डिफेंस में जाने का सपना है या डॉक्टर बनने का सपना है, इंजीनियर बनने से, ये कौन पूरा करेगा? आपके फादर तो आपके ऊपर पैसा लगाते हैं, स्कूल में भेजते हैं। आपके फादर किसी पार्टी को पैसा नहीं देते हैं मेरे बच्चों को आप इलेक्शन में खड़ा करवा दो, वो तो देते हैं पैसा एक स्कूल में कि मेरा बेटा पढ़ेगा, पढ़ के कुछ पुलिस बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो उन पर फोकस करता है। फिर आपको किसने अधिकार दिया अपने माँ बाप के सपनों को ठुकरा के आप जाके किसी पार्टी के पीछे भागे? क्या पार्टी वाला आपको आप मांगे 10,000 रुपये दीजिए मैंने देंगे? नहीं ना। तो आपको सोचना चाहिए इसके लिए। ठीक है, मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता है एज अ टीचर कि आपको अभी समझ इतनी होनी चाहिए, किसी पार्टी के पीछे मत भागिए, अपने माँ बाप के सपनों के पीछे भागिए, जिससे आपका भला होगा। बुरा लगे तो माफ़ करना, लेकिन ये सच है और इसको आप थोड़ा स्वीकार करिए और आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई के लिए आप टाइम शेड्यूल करिए और एक फिक्स टाइम पे आप थोड़ा सा उसको अपना एक सिलेबस होता है, सिलेबस को ब्रेक करिए और पढ़ाई करिए। ठीक है, किसी पार्टी के पीछे मत भागिए, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपकी एज खत्म हो जाएगी। एज खत्म करने के बाद क्या करेंगे आप? वो पार्टी वाला आपका घर को सपोर्ट करेगा? नहीं ना। तब चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। नंबर 1, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। कोई पार्टी इलेक्शन के लिए किसी भी मंदिर मस्जिद का एक तरह प्रयोग नहीं करेगी। लेकिन ऐसा लोग कर रहे हैं आज, किसी को रूल कोई पार्टी को रूल नहीं फॉलो कर रही है। A to Z
नो कैंडिडेट कैन यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन। कोई भी पार्टी गवर्नमेंट व्हीकल यूज नहीं करेगी, एयरक्राफ्ट यूज नहीं करेगी, ऑफिसर फॉर इलेक्शन नहीं करते हैं। लेकिन आजकल इतना पैसा लोगों पार्टी के पास हो चुका है, जनता को लूट लूट के, कि वो अपनी गाड़ियां बना लिया, अपने ऑफिस खोल रखे हैं, अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस, एक बार जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन और मेक एनी प्रॉमिस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज। तो ये 3 चीज़ें थी जो आपको याद भी करनी चाहिए कि ऐसा ऐसा रूल है, लेकिन क्या सच में आप देखिए कोई रूल पार्टी क्या मानती है आज। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट, मतलब कास्ट माने वोट डालना एक तरह से, और पोल देयर वोट। इट इज कॉल्ड एन इलेक्शन डे। इलेक्शन डे होता है जिस दिन हर वोटर्स अपनी वोट को कास्ट करता है टू देयर रिप्रेजेंटेटिव। Every person whose name is on the voters list can go to a nearby polling booth। अपने अपने पोलिंग बूथ जाते हैं वो लोग और वोट डालते हैं। हर एक आपको बात पता होनी चाहिए। आप गांव से सिटीज बिलोंग करते हैं, आपके पेरेंट्स भी किसी न किसी को वोट हर साल देते हैं, तो आपको ये कोई बड़ी बात नहीं, आप याद कर सकते हैं आसानी से कि पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स क्या होता है। पोलिंग होता है जहाँ पर वोट डालते हैं, और काउंटिंग किस चीज़ की होती है, वोटों की होती है। जब वोट पूरे पड़ जाएंगे उसके बाद उनकी काउंटिंग होती है। सिंपल सी बात है, उसके आधार पर एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, and cast his or her vote. Once the voters goes inside the booth, एक बार जब वोटर्स बूथ के अंदर चला जाता है, the election officers identify him। तो इलेक्शन जो ऑफिसर डिप्यूट किए जाते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, आधार कार्ड चेक करते हैं, वोटर लिस्ट देखते हैं, पुट अ मार्क ऑन द वोटर्स फिंगर एंड अलाउ हिम और हर टू कास्ट हिज और हर वोट। तो वो फिर वोट डलवा देते हैं, उनके फिंगर पे मार्क कर देते हैं ना। An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way। ये माना जाता है कि जो इलेक्शन होंगे वो कोई पक्षपात नहीं होगा, एकदम फेयर में होगा, साफ सुथरा होगा, और होता भी है, ऐसा नहीं होता भी है। Earlier voting was done by putting a stamp on the ballot paper। पहले बैलेट पेपर होते थे, उस पर स्टाम्प करके वोटिंग होती थी। अभी और नए तरीके आए हैं। A ballot paper is a sheet of paper on which the names of the contesting candidate along with party name and symbols are listed। कि ये इनका चित्र है और ये इनका सिंबल है और इनको आपको वोट देना कि नहीं देना, तो ये बैलेट पेपर होता था। Now electronic voting machine EVM are used to record votes where voter press button against name of the candidate he or she wants to cast his or her vote। महिला भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। तो किसको वोट देना है और कौन देने जा रहा है, मेल देने जा रहा है, फीमेल देने जा रहा है, इस बात को। वंस द पोलिंग इज ओवर, एक बार जब पोलिंग खत्म होता है, ऑल द ईवीएम्स आर सील्ड एंड टेकन टू अ सिक्योर प्लेस। तो सारी ईवीएम मशीन को सील्ड किया जाता है, उनको एक सुरक्षित प्लेस पे ले जाया जाता है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, ऑन अ फिक्स डेट, एक निश्चित दिन, ऑल द ईवीएम्स आर ओपनड एंड द वोट सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट आर काउंटेड। उसके बाद वो ईवीएम्स से रीओपन किया जाता है और सारी वोटों को काउंट किया जा सकता है। अब काउंट करके क्या होगा, द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। उसे डिक्लेयर किया जाता है, घोषणा किया जाता है कि हाँ फला पार्टी में जो फला रिप्रेजेंटेटिव वो विजयी हुए इतनी वोटों से। अब आते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन इंडिया, इसको कवर कर लेते हैं। देयर आर मैनी फैक्टर्स विच इंश्योर दैट इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया आर डेमोक्रेटिक। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इन आवर कंट्री, इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन, EC इलेक्शन कमीशन। It enjoys the same kind of independence as the judiciary enjoys. The Chief Election Commissioner (CEC), the Chief Election Commissioner, is appointed by the President of India. As I told you in the last class, after appointed, CEC is not answerable to the President or the government. एक बार अपॉइंट हो गया तो वो प्रेसिडेंट को जवाबदेही उसकी नहीं है, नहीं किसी गवर्नमेंट को। Powers enjoyed by the election commission are, कौन कौन से पावर्स हैं ये देख लीजिए। नंबर 1, it take decisions on every aspect of conduct and control of elections from the announcement of elections to the declaration of result। ये सारी इसके पास पावर होते हैं, किसके पास, इलेक्शन कमिश्नर के पास। नंबर 2,
It implement the code of conduct and punishes any candidate or party that violates it. अगर कोई भी अहिंसात्मक कार्य करता है, अहिंसात्मक दिखाता है, अहिंसा है ना, अहिंसा दिखाता है किसी भी जब ये कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है इसके बीच में, तो पनिश कर सकता है, इसके इस पावर होता है इतना इलेक्शन कमीशन के पास. थर्ड, ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सेम गाइडलाइंस. अब जो भी कैंडिडेट होगा उसके पास तो सेम, अब कोई चुनाव हो रहा है तो किसी के लिए कोई और रूल, किसी और रूल थोड़ी होंगे, सेम रूल होंगे सबके लिए. These guidelines prevent use any and misuse of government power to enhance its chance to win elections or to transfer some government of officials. Government officers on election duty work under the control of the election commission and not the government. If election officials come to the opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituency, they order a recall. तो दोबारा से फिर चुनाव हो सकते हैं वहाँ, या वो उस पोलिंग को दोबारा रखा जा सकता है कि वोट डालने के लिए. ये भी पावर होता है इलेक्शन कमीशन के पास. ठीक है. पॉपुलर पार्टिसिपेशन. This is another way to check the quality of election process. If the election process is not free or fair, people will not continue to participate in the exercise. People's participation in election is usually measured by voter turnout figures. Turnout indicates the percent of eligible voters who actually cast their vote. Over the last 50 years in India, voters पिछले 50 सालों से जो वोटर्स turnout is either remained stable or actually gone up. In India, the poor, illiterate and underprivileged people vote in larger proportion as compared rich and privileged section. This is an contrast to Western democracies. एक बात मैं आपको बता देता हूँ. देखिए, पहले इन पूरी बातों को पढ़ के जो निष्कर्ष वो मैं आपको समझा देता हूँ. पहले क्या होता था, जैसे पहले बहुत लोग वोट नहीं डालते थे. जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, 10-20 लोग जागरूक होते थे वोट को लेकर और डालते थे, बाकी नहीं डालते थे. लेकिन आज ऐसा नहीं है. आज हर मेरा तो मानना है लगभग लोग आज जागरूक में हैं, अवेयरनेस में हैं और लोग वोट डालते हैं. वो चाहे नवयुवक हो, चाहे वो बस उनकी अगर एज फिक्स है, वो एज फिक्स पहले समझ लेता है मुझे वोट आगे जाके वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाना है, मुझे वोट देना है. तो आज ये अच्छी बात है, लोगों को जागरूक होना भी चाहिए. तो ये था पॉपुलर पार्टिसिपेशन के बारे में मैंने बताया. ठीक है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी easily, and if you have any query, any doubt, you can ask me through your comment. Thank you so much. God bless you. God bless you. Thank you.